ये तो आप जानते हैं कि रूस क्वाड का बड़ा आलोचक रहा है। दिल्ली पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस संगठन के लिए एशियाई नाटो शब्द का उपयोग भी किया था। जबकि बुधवार को रूसी राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने पश्चिमी देशों की हिंद प्रशांत रणनीति को बेहद खतरनाक बताते हुए इसे शीत युद्ध को दोबारा जिंदा करने की कोशिश बताया था। यहाँ रूस एक तीर से तीन शिकार करने के मूड में दिख रहा है, जिसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दरअसल रूस भारत, पाकिस्तान और चीन सबका दोस्त है, और ये तो आप जानते हैं कि दोस्ती अपनी जगह और फायदा अपनी जगह। तभी तो सर्गेई लावरोव भारत के बाद सीधे पाकिस्तान चले गए और सैन्य सहयोग को लेकर संकेत भी दिए। और यहाँ रूस बार बार क्वाड को लेकर एशियाई नाटो शब्द का प्रयोग इसलिए भी कर रहा है क्योंकि क्वाड का मकसद ही है चीन का शिकार। यहाँ आप समझ सकते हैं कि रूस बहुत ही बड़ी प्लानिंग में है और इसी को लेकर एस जयशंकर ने रूस को जबरदस्त लताड़ भी लगाई है। दरअसल बीते बुधवार को भारत में मौजूद रूसी राजदूत ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह के खिलाफ कई टिप्पणियां की थी और इसे खतरनाक सोच से प्रेरित बताया था। इसी को लेकर एस जयशंकर ने बुधवार को रायसीना वार्ता के दौरान कहा कि क्वाड के बारे में एशिया नाटो जैसे शब्दों का उपयोग ऐसा कहने वालों के एक दिमागी खेल का हिस्सा है। एक साथ आने का मकसद हमारा अपने राष्ट्र, क्षेत्रीय व वैश्विक हितों के लिए काम करने की राह तलाशना है। यहाँ पर अपनी टिप्पणी से भारत ने रूस को यह स्पष्ट कह दिया है कि वह रूस के दबाव में आकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के खिलाफ क्वाड में अपनी भागीदारी को कम नहीं करेगा। रूस बेशक भारत का एक रणनीतिक साझेदार है, हालांकि इसके लिए भारत रशिया के इशारे पर अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। यहाँ भारत ये साफ साफ जानता है कि जिस चीन के लिए रूस क्वाड को दबाने के प्रयास में है वो भविष्य में हुक्म का इक्का साबित होगा, क्योंकि भारत चीन की रग रग से वाकिफ है और जिस तरह चीन विस्तारवाद को लेकर आगे बढ़ रहा है वो रूस क्या पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है, और ये भारत अच्छे से समझ चुका है। तभी भारत ने दोस्ती को एक तरफ करते हुए भारत की सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। अभी हालिया घटनाक्रम को ही देख सकते हैं, जहां पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन, ईरान और फिलीपींस में लगा हुआ था। तब तक चीन ताइवान को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर चुका था। तभी क्वाड ही एकमात्र सहारा है जो चीन को उसकी असली जगह दिखा सकता है। तभी तो हाल ही में फ्रांस द्वारा इंडो पैसिफिक नीति जारी किए जाने के बाद सितंबर 2020 में जर्मनी ने भी अपनी इंडो पैसिफिक नीति जारी की थी। और तो और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को जापान ने भी जर्मनी के साथ मिलकर क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का एक प्रस्ताव पेश किया है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक आज के समय में एक हॉट स्पॉट बन चुका है, जिसमें क्वाड की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और भारत इसमें एक की रोल प्ले करेगा, जिसको लेकर एस जयशंकर भी रायसीना वार्ता के दौरान अपने स्पष्ट संकेत दे चुके हैं।